अच्छा एक बात बताइएगा नाजिम खान जी, एक बात बताइए, आप अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, बिल आ जाएगा तो आपसे कब्रिस्तान छीन ली जाएगी। 15 सालों में आपकी वक्फ की संपत्ति दोगुने से ज्यादा हो गई। कभी किसी हिंदू ने कहा कि हमसे शमशान छीन लिया जा रहा है या छीन जाएगा? कभी किसी ने कहा, अज्यूम किया? हाँ या ना में जवाब दीजिए नाजिम भाई, क्या हो गया? क्यों है इसकी? हमारे नहीं बताइए ना आप, 2009 से 2024 तक आपकी जमीन कितनी हो गई? दोगुने से ज्यादा हो गई। किसी हिंदू ने कहा कि हमारे शमशान को खतरा है? अभी जिस बिल पर अंतिम मोहर तक नहीं लगी है, जो विचाराधीन है, जो चर्चा में है, आप अज्यूम कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। क्यों माहौल बना रहे हैं साहब? लगेगी भी नहीं। नवल किशोर दास जी, मतलब ये जितनी भी बैठकें हो रही हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो जयपुर में हो, या आने वाले वक्त में बिहार में हो, यूपी में हो, या आंध्र प्रदेश में हो, ये कह रहे हैं चूंकि आप धर्म संसद बुला रहे हैं, आप सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए हम भी यही करेंगे। तो कल को एक तरफ से एक खेमा उतरेगा सड़क पर, दूसरी तरफ से दूसरा खेमा उतरेगा सड़क पर, यही होने वाला है। यही तो चाहते हैं नवल किशोर दास जी। प्रतीक जी, शरीयत को मानने वाले लोग ये देश की न कानून को मानते हैं न संविधान को मानते हैं। इन्हें कानून में विश्वास होता, संविधान में विश्वास होता तो इनको रहता, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जिस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं 1500 साल पहले से रह रहे हैं, आपकी 10 पीढ़ी रह रही है। वक्फ बोर्ड एक नोटिस देगा, ये जमीन हमारी है, आप कहीं भी जाइए आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये मनमानी नहीं तो क्या है? ये संविधान का उल्लंघन नहीं तो क्या है? और किसी संस्था को अधिकार है क्या? तो आपको क्यों? ये धर्म संविधान। एक सेकंड हजारी साहब और नाजिम भाई, आप तो कह रहे हैं ना कि हमसे हमारा कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा, नमाज के लिए हमें जमीन तक नहीं मिलेगी। एक नेता है AIUDF के बदरुद्दीन अजमल साहब, जानते होंगे, आप कह रहे हैं कि जमीन छीन ली जाएगी। इनका दावा क्या, जरा वो भी सुन लीजिए, याद होगा इनका दावा, नहीं अगर याद होगा तो एक बार बयान आपको फिर से सुनाते हैं। यहाँ तक कि हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है, उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। अब बताइए हजारी साहब, आप कह रहे हैं कब्रिस्तान छीन ली जाएगी, यहाँ तो संसद भी आप ही का है, बताइए, इतनी लैंड है आपके पास, संसद भी आप ही का, आप कह रहे हैं आपसे छीन लिया जाएगा। आप तो धनी है, सबसे अमीर है आप, कौन आपसे छीन सकता है बताइए तो? बिल्कुल है। हाँ, हमारे अजदाद ने 800 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत की है, हाकिम रहे हैं वो, और आप मतलब पूरे देश की जमीन आपकी है, पूरे देश की जमीन वक्त की है, ये बोल दीजिए ना। यहाँ पर रुक क्यों गए कि 800 साल तक हुकूमत की है, ये भी बोल देते कि पूरे देश की जमीन वक्त की है। आज भी किसी एक धर्म की, किसी एक व्यक्ति की हुकूमत नहीं है। आज भी देश हमारा सिक्योलर है, जिसको आप बदलना चाहते हैं। हाँ, तो शहरियत भी नहीं है, शहरियत भी नहीं चल रही है, संविधान से देश चल रहा है, और देश संविधान से चल रहा है तो कागज तो दिखाने पड़ेंगे ना। अरे कागज तो दिखाने पड़ेंगे। तुम्हारे दादा परदादाओं ने वक्फ को जमीन दान की थी तो कुछ लिखित में होगा, ताम पात्र होगा ना। अमितोष पारिक ये अभी संविधान की दुहाई दे रहे थे ना, संविधान की दुहाई दे रहे थे भाई, जिसके पास कागज होगा, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, जमीन उसकी, संपत्ति उसकी, जिसके पास नहीं होगा, जिसके पास नहीं होगा उसकी नहीं होगी। सिंपल सा मामला है। अमितोष पारिक, 1947 दो चीजें हैं। एक तो ये चीज इनसे पूछ लीजिए कि कौन सा ऐसा इस्लामिक देश है जिसमें वक्फ का कानून है? कोई ऐसा इस्लामिक देश नहीं जिसमें वक्फ का कानून होगा, लेकिन भारत में इनकी आवाजें चीख जाते हैं, भारत में इनको विरोधी दिख जाते हैं, भारत में वक्फ दिख जाता है, और क्या करते हैं? जो भी इन्फ्लिटेटर की बात करो, आप NRC की बात करो, कागज दिखाने की बात करो, तो फिर संविधान के विरुद्ध हो जाएगा, मजहब पे छेड़खानी हो जाएगी। कागज की बात करो, लैंड के लिए सेक्शन 3 ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए सिर्फ वक्फ के अंदर में उनको सोचना ही बहुत है कि उन्हें सोच ले ये वक्फ की प्रॉपर्टी तो वक्फ की हो जाएगी, लेकिन सरकार कागज मांग लेगी तो मजहबी विरोधी हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा इस्लामिक देश है जिसमें वक्फ पे पहले तो ये बता दे, और आपके ही एक्ट में लिखा है कि थिंक एज ही थिंग्स इज ए वक्फ प्रॉपर्टी, लेकिन सरकार कागज मांग लेगी तो मजहब के विरुद्ध हो जाएगा। ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? एक सूडो सेक्युलरिज्म है जिसकी जो जमीन उसकी वो जमीन होगी। ठीक है, जवाब ले लीजिए अमितोष पारिक, जवाब ले लीजिए हजारी साहब से। हजारी साहब बोले। अमितोष सुनो, इस्लामिक देशों में वक्फ कानून की कोई जरूरत नहीं, सुन ले इस बात को ध्यान से, वो इस्लामिक देश पहले से ही है।
ना ये बातें मूर्ख आप बनाइए अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जैसे आप बना रहे हैं, जैसे आप बना रहे हैं लोगों को। आप बना रहे हो, हम नहीं बना रहे, हमने कभी नहीं बनाया। ये आदत आपकी है, बेवकूफ बनाने का काम आपका है। और दूसरा आप सुनो, कितने लोगों ने प्रॉपर्टी दी है, सुनो, हमारे 1947 में जो चीज हमारी थी वो हमारी है। अच्छा, 1947 में जो चीज हमारी थी वो हमारी है। रोहिंग्या भी आप हैं। नाजिम खान जी नहीं, ये बार बार कहा जाता है कि इस देश में मुसलमान जो है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जरा तस्वीरें आप देख लीजिए दिल्ली और जयपुर की। वहां पर आप पुरजोर तरीके से बिल्कुल अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, वक्फ बिल के खिलाफ आप वहां पर मुखालफत भी कर रहे हैं। ये सारे राइट्स आपको मिले हुए हैं, अपनी आवाज भी बुलंद कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि देश का मुसलमान डरा हुआ है, टारगेटेड है। हाँ, किसी ने रोका आपको? यहां पर किसी ने आप पर कोई पाबंदी लगाई? आप यहां पर लोगों को इकट्ठा करके यहां तक कि सरकार को भी धमकी दे रहे हैं कि सड़क पर उतरेंगे तो रूह कांप जाएंगी, जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। फिर भी आप कहते हैं कि डरे हुए हैं। ये कैसा डर है? प्रत्युष भाई देखिए, हमेशा डर तो मुसलमानों का भारत के अंदर हिंदू भाइयों को दिखाया जाता है, हिंदू भाइयों को डराया जाता है मुस्लिम समाज को लेकर। और देखिए मैं ये कहता हूं कि देखिए, जब तक भारत के अंदर संविधान है प्रत्युष भाई भी, यहाँ हिंदू भाई भी सुरक्षित है, मुस्लिम भाई भी सुरक्षित है। लेकिन कभी भी ये बात नहीं आती प्रत्युष भाई, शरीयत को मानने वाले लोग संविधान को कहाँ मानते हैं? शरीयत को मानने वाले संविधान को मानते ही नहीं। पत्थर मार रहे हैं, मुसलमान डरा हुआ है। गले काट रहे हैं, मुसलमान डरा हुआ है। लबर जिहाद कर रहा है, मुसलमान डरा हुआ है। लैंड जिहाद कर रहा है, मुसलमान डरा हुआ है। हद हो गई। पूरे देश की रूह कप जाएगी, मुसलमान डरा हुआ है। ऐसा डर होता है। समय इजाजत दे रहा है, इसलिए बहस को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ। जी न्यूज़।